सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी में, कह सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम से ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। और हम अब बताते हैं इस क्वेश्चन में बहुत 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 ज्यादा गलती होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत करके आते हैं। अब देखते हैं ये आंसर गलत क्यों होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, इसमें कहा गया है 5 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। 5 घंटियां हैं जो 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के बाद बजती हैं। मतलब एक घंटी तो हर 3-3 सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी घंटी हर 6-6 सेकंड के बाद बजेगी, तीसरी घंटी हर 9-9 सेकंड के बाद बजेगी, चौथी घंटी हर 12 सेकंड के बाद बजेगी, पांचवी घंटी जो है वो हर 15 सेकंड के बाद बजेगी। ठीक है, तो इसने कहा है कि 36 मिनट में ये घंटियां कितने बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, वैसे तो बच्चे रट लेते हैं ये एलसीएम है एचसीएफ है, रटना नहीं है। आप ये सोचिए घंटियां जो बजती हैं, जैसे 3 सेकंड वाले की घंटी अगर हम देखें तो वो कब बजेगी, पहले 3 सेकंड के बाद, फिर 6 सेकंड के बाद, फिर 9 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद, फिर 18 सेकंड के बाद, फिर 21, फिर 24, फिर 27 ऐसे बजेंगी। तो ये घंटियां जो बजती हैं वो मल्टीपल्स में बज रही हैं। आप देखेंगे जो भी हमें टाइम दिया है उसमें मल्टीपल्स में जो टाइम आ रहा है उसमें बज रही हैं। और जैसे ही बात मल्टीपल की आ रही है तो आप समझ सकते हैं इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा, 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड्स मतलब 3 मिनट। 3 मिनट के बाद ऐसा होगा कि सभी घंटियां हर 3 मिनट के बाद एक साथ बजना स्टार्ट करेंगी, दोबारा बजेंगी। तो फिलहाल राजीव का आंसर 13, विशाल का 11, बंद्रा 11, विशेष 12, रोहित 12, मुकुल 13 और मोहम्मद बिलाल का पहले वाला आंसर है, मिलन का 12। अब देखो, अब हम समझ चुके हैं कि मल्टीपल में बजेंगी तो हमने एलसीएम ले लिया, तो 3 मिनट के बाद ऐसा होगा घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 36 मिनट में ऐसा कितने बार होगा कि घंटियां एक साथ बजेंगी, 12 टाइम्स। कितने टाइम, 12 टाइम्स। ठीक है, लेकिन जितना भी आएगा आप उसमें एक जोड़ देंगे, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 टाइम्स। यही आपका आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने एक इसमें क्यों जोड़ देते हैं। तो इसमें एक जोड़ने का रीजन ये है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम 10 मीटर में हमें 2-2 मीटर पे पेड़ लगाने हैं। तो पहला पेड़ 2 मीटर पर, दूसरा पेड़ 4 मीटर पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर। ये 10 मीटर हो गया। तो ये हमने 2-2 मीटर पे पेड़ लगाए। तो क्या हम पेड़ 2 मीटर के बाद ही स्टार्ट करेंगे, नहीं, एक पेड़ हमें कहां लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर हम 10 मीटर में 2-2 मीटर के गैप पे पेड़ लगा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 पेड़ तो लगेंगे, 2 5 10। उसके अलावा एक स्टार्टिंग में जो आप स्टार्ट करेंगे वहां पर भी आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहां पर चलता है, जब आप घंटियों को हर 3-3 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी तो स्टार्टिंग में आपको एक बार सभी को बजाना पड़ेगा, एक टाइम पे सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, जितने भी टाइम्स आएगा घंटी वाले में एक जुड़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है, 13 टाइम्स। और इसीलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में ज्यादा दिया भी जाता है कि मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर 12 टाइम्स टिक करते हैं। सबको क्लियर है। अब आप एचसीएफ एलसीएम के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है इनको लॉजिक समझेंगे, रटेंगे नहीं। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जो हम एक साथ बजाएंगे उसको भी हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, बस इतना सा लॉजिक है। डन सबको, ओके हनी, हैप्पी बर्थडे आपको इन एडवांस। आप सभी को जिन जिन का बर्थडे है पूरे साल में, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपने मैथ्स को बहुत गिना दिया है सर, अब मैथ्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। थैंक्स, आई लव यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट राहुल। आप सभी को भी हमारी तरफ से बेहद प्यार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, डेसिमल एचसीएफ एलसीएम प्रॉब्लम नहीं है, प्रश्न बता देंगे, टेंशन मत लो, वो आएगा क्वेश्चन, चिंता मत करो। 26 का आंसर कितना हो गया था, कौन सा ऑप्शन आया 26 का, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए,
ये ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। करिए 27 क्वेश्चन नंबर 27। 3 कहां से आया? 180 सेकंड का 3 मिनट हो गया फारूक। जिसे पता नहीं वो पक्का गलती करेगा। जयपाल गलती करते हैं, सब बच्चे गलती करते हैं। वही समझा रहे हैं हम आपको HCF और LCM में कैसे पता करते हैं विकास के LCM है या HCF है। इस क्वेश्चन में भी समझिए, हमने पिछले में डिस्कस किया था। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज। विशाल कुछ बचा है आपकी क्लास में? क्या क्या टॉपिक बचा बताओ। मेरा यूपी पुलिस में हो गया पर घर वाले मना कर रहे हैं। श्वेता ऐसा क्यों भाई? सब क्यों ब्लेसिंग है हमारी अंकिता। भाई तो बहुत अच्छी बात है, यूपी पुलिस में हो गया है। घर वालों से कहो, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है किसी को, या फिर अगर आप किसी का भला करना चाहती हैं तो जॉब छोड़ सकती हैं, क्योंकि आप जॉब छोड़ेंगी तो वेटिंग लिस्ट में जो होगा कोई एक अगले उसको मिल जाएगा। इसी के बीच मुकुल आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया मुकुल। ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पर चेंज होती हैं 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 160। 48, 72 और 108 सेकंड्स के बाद चेंज होती हैं। अब देखो विकास पूछ रहे थे कि LCM होगा या HCF होगा। फिलहाल वंदना का भी आंसर आ चुका है। देखिए सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं, लाइट हर 48 सेकंड के बाद चेंज होती है। तो पहली बार चेंज होगी 48 सेकंड के बाद, फिर 96 सेकंड के बाद, फिर उसके मल्टीपल में, फिर उसके मल्टीपल में, मतलब हर बार उसके मल्टीपल में जो भी समय आएगा उस टाइम में वो लाइट चेंज होगी। और जब मल्टीपल की बात हो रही है तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या होगा? LCM। विकास समझिए, लाइट जो चेंज होगी वो अगर कोई लाइट 48 सेकंड में चेंज हो रही है तो उससे पहले चेंज नहीं हो सकती। अगर उससे पहले होगी तो HCF, बाद में होगी तो LCM। स्वाति, मेरा भी यूपी पुलिस में नंबर आ गया है, वेरी गुड, आप सभी को मुबारकबाद। क्या बात है, यह यूपी पुलिस वाले ही हैं क्या इस बैच में? तो 3 बच्चे आ चुके हैं अभी तक लाइव क्लास में, और बाकी बहुत से ऐसे होंगे जो लाइव नहीं करते हैं, बाद में देखते होंगे, उनमें से बहुत से सिलेक्शन हो चुका होगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लेना है? LCM। तो LCM हमने लिया तो LCM कितना आया? 36 इंटू 2 नहीं 24 इंटू नहीं 24 नहीं 12 सब में कॉमन है। कितना आया LCM? 7 6 42 और 12। वेरी गुड विकास, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो आपका कितना आ रहा है? 434 404 नहीं 4 कितना आ रहा है? 432 432 सेकेंड्स आ रहा होगा ना। 432 सेकेंड्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स, ये आपका आ गया है ना। तो 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स के बाद फिर ऐसा होगा जब ये लाइट्स जो हैं एक साथ बजेंगी, सॉरी जलेंगी। तो अभी पहले कब जली थी? 8:20। तो उसके बाद फिर आपको बोल रहा है 7:12 के बाद, यानी कि 8:27 यही आपका आंसर। बिहार पुलिस वाले हैं सर, वेरी गुड राजू। चलिए सबको डन है, सबको समझ में तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। गर्ल्स ज्यादा निकल रही हैं यूपी पुलिस में, लड़के सावधान रहें। बिल्कुल लड़कों को सावधान रहना ही चाहिए। सबको डन है? अब देखो ऐसे ही अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका, HCF LCM का। 27 का कौन सा आंसर आया था? 27 का ऑप्शन बी। बहुत बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है? 3 men start together on a circular track which is in 1 kilometer in circumference.
राकेश, अब राकेश बोल रहे हैं कैसे पता चला HCF या LCM? अभी बताया था विकास को, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, विकास का भी यही क्वेश्चन था, हमने राकेश एक्सप्लेन किया था, ध्यान नहीं दिया आपने, अब फिर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सूर्यभान। 3 men start together on a circular track 1 किलोमीटर in circumference। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी सर्कमफेरेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। सेम पॉइंट एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, तो एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल आपके लड़के क्या हैं? घूमते हैं। इफ देयर स्पीड्स आर 10 मीटर पर मिनट, 20 एंड 40, अगर एक की स्पीड 10 मीटर पर मिनट है, एक की स्पीड 20 मीटर पर मिनट है और एक की स्पीड 40 मीटर पर मिनट है, ये आपको क्या दिए हैं? स्पीड। ध्यान से देखने वाली बात है, मीटर पर मिनट है और डिस्टेंस हमारी जो दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है। कितनी? 1 किलोमीटर। तो तुरंत इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें? 1000 मीटर में। अब हमसे ये पूछा है देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टुगेदर एट सेम प्लेस। कितने समय बाद ऐसा होगा, कितने समय बाद ऐसा होगा कि वह पुनः उसी स्थान पर एक साथ होंगे? कहां पर? जहां से चले थे। तो ऐसा तो बहुत बार होगा जब वो बार बार एक ही स्थान पर सभी मिलेंगे। सोचने वाली बात यह है, ऐसा तो बहुत बार होगा जब वो एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे, लेकिन हमें वो निकालना है जो पहली बार जब वो एक साथ मिलेंगे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि स्पीड इसकी 10 मीटर पर मिनट है, तो 1000 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें समय पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? समय। तो 1000 मीटर को 10 की स्पीड से कितने मिनट लगेंगे? 100 मिनट। यानी कि हम बोल सकते हैं ये इसका एक राउंड लगाने में 100 मिनट लगाएगा। 20 की स्पीड से इसको लगेंगे कितने? 50 मिनट। और 40 की स्पीड से इसको लगेंगे कितने? 25 मिनट। सोचिए, 25 मिनट के बाद ये वाला घूमकर यहां पहुंच जाएगा, फिर अगले 25 मिनट के बाद आएगा, फिर अगले 25 मिनट के, फिर अगले 25 मिनट के बाद। यानी कि बोल सकते हैं ये हर 25 मिनट के बाद कहां पर होगा? यहां पर। तो पहले 25 के बाद, फिर 50 के बाद, फिर 75 के बाद, फिर 100 के बाद, फिर 125, 150, 200, 150। ठीक है, ऐसे ही हर 50 मिनट के बाद होगा। 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे ही हर 100 मिनट के बाद 100 मिनट, 200 मिनट, 300 मिनट, 400 मिनट। तो उसने हमसे पूछा है कि ऐसा कब होगा जब सब एक साथ वहां पर होंगे। तो हमें एक ऐसा समय देखना है जो इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। ठीक है, हमें क्या देखना है? एक ऐसा समय जो इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा? LCM। LCM कितना हो जाएगा यहां पर? 100 मिनट। यही आपका आंसर। तो 100 मिनट के बाद देखिए, एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर ये पहला वाला आदमी 100 मिनट में यहां पर पहुंचेगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 100 मिनट से पहले कोई यहां पर मिल जाए, तीनों यहां पर मिल जाए। तीनों नहीं मिल सकते क्योंकि पहले वाला आदमी पहुंचेगा ही 100 मिनट में। तो यहां पर मिलने के लिए कम से कम क्या लगेंगे? 100 मिनट या फिर उसके मल्टीपल में 200 मिनट, 300 मिनट, 400 मिनट। तो अब हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल में जो मिनट्स होंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे? LCM। और LCM कितना आएगा? 100 मिनट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी टिक कर सकते हैं। और 28 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन सबको? ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ऐड क्यों नहीं किया है रोहित? लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐड इसलिए नहीं किया, ये नहीं पूछा था कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये पूछा था अगर पहली बार 8:20 पर है तो अगली बार कब बजेगी। अगर ये पूछता कितनी बार एक साथ जलेंगी तो उस कंडीशन में एक ऐड करते। समझ में आया रोहित? हाउ मेनी टाइम्स होता तो ऐड करते। अब देखिए 29 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है हम आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है? 200 LCM नहीं होगा, 100 होगा। हाँ बिल्कुल, बंदना गलत था आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है? देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां प्रॉब्लम क्या आएगी हम बताते हैं। 3 friends A, B and C start together on a circular track 11 किलोमीटर in circumference। तो डिस्टेंस जो हमें दी है वो दी है कितनी? 11 किलोमीटर।
एट द सेम टाइम एट ए स्पीड ऑफ 4, यहां 505 नहीं होगा, 5.5 होगा, 4 किलोमीटर पर आवर्स, 5.5 है, 505 नहीं, 5.5 किलोमीटर पर आवर्स और 8 किलोमीटर पर आवर्स। कितने समय के बाद फिर वह एक साथ मिलेंगे? मीन मीडियन मोड का हम आपके लिए बहुत जल्दी ही व्यवस्था करते हैं। रीवा मीन मीडियन मोड के लिए हम बताते हैं आपको जल्दी ही। तो यहां पर हमें स्पीड दी है 4 की, 5.5 की और 8 की। हमें बात वही सेम टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है, ये किलोमीटर सीधे डिवाइड कर देंगे। इसकी स्पीड क्या होगी, 11/4 टाइम हो जाएगा इसका, घंटे। इसका 11 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो आप बोल सकते हैं 2 आवर्स। 8 को 11 से डिवाइड करेंगे, 8 को सॉरी डिस्टेंस 11 है, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 11/8 आवर्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है ओके नंद किशोर, देखिए नंद किशोर बोल रहे हैं कि अगर 3 नंबर हैं 77, 99 और x, इनका HCF और LCM का रेशियो है 11:3465, तो x की वैल्यू क्या है? तो देखो सबसे पहले ये आपके लिए करना है, आप लोगों को ट्राई कीजिएगा, ये नंबर आपका x है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर नंबर आपके फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, जैसे ये है 11/4 और आपका 2/1 लिख सकते हैं और 11/8, हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ हम बता देते हैं, वैसे लास्ट बताते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर को अलग लिख लीजिए, डिनोमिनेटर अलग लीजिए। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। फ्रैक्शंस के अगर आपको एलसीएम निकालने हैं तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर उल्टा निकालना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम ऊपर लेंगे, एचसीएफ नीचे, और एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे। इसने ऑप्शंस भी दिए हैं आपको 11, 55, 45, 35। चलिए 45, 35 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एचसीएफ 11 है, ये तो वैसे घट गए आपके। 55 और 11 में से ही कोई हो सकता है, और 55 ही होगा, 11 भी नहीं होगा, क्योंकि 11 होगा तो एलसीएम इतना नहीं आएगा आपका। ऑप्शन से तो विद इन सेकंड में हो गया नंद किशोर ये क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम देखते हैं 11, 2 और 11 का, 11, 2 और 11 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना होगा आपका 22, और 4, 1 और 8 का एचसीएफ कितना होगा 1, तो आंसर आपका कितना हो गया 22 आवर्स। यही आपका आंसर ऑप्शन बी 29 का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इलेवन नहीं होगा, 55 आंसर होगा। डन सबको? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे नहीं सीजीएल, उसकी हम वीडियो डलवा देंगे आपके उसमें ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो डलवा देंगे। चलो अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके बाद ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारे किसके होंगे, अब हमें ये समझना है। ऑप्शन से हो रहा है, बस सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि इसमें कॉमन पार्ट होता है, देखो 11 है रेश यहां पर, तो इसमें भी आप देखेंगे 22 का गैप है, लेकिन 22 से कटेगा नहीं, तो इसमें 11 इंटू 7, इसमें 11 इंटू 9, इसमें 11 इंटू y मान लेते हैं।
तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा 11 इंटू 7 इंटू वाई बराबर आपका 3465 होगा। यहां से y की वैल्यू निकाल देंगे, यहां पुट कर देंगे बस। 11 से काटेंगे 3, 1, 5, 7 से काटेंगे y की वैल्यू होगी 45। ठीक है, सही काटा है हमने। क्या पूछा है इसमें? 11 इंटू एक्स होना चाहिए, यहां पर x नहीं होगा, 11 हाँ 45 हो जाएगी। तो 45 में आप नोटिस करेंगे 45 में से क्या हो जाएगा, क्योंकि 9 यहां पर आ चुका है तो 9 को दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा किसको लेंगे? केवल 5 को, इसलिए आपका 5 इंटू 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कहता है, इसको देखिए। अब इसको समझिएगा, ये HCF का है या LCM का है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, सरकमफेरेंस नहीं देगा तो क्या करेंगे? फिर तो कुछ नहीं करेंगे प्रसन्नजीत, आराम करेंगे। ओके हेमंत, A gardener has 44 apple trees, 66 banana trees, 110 mango trees। अब देखिएगा 44 ट्रीज हैं, 66 ट्रीज हैं, 110 ट्री हैं, एप्पल, बनाना और मैंगो। अब क्वेश्चन समझिएगा, अगर रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे। He want to plant them in such a way so that each row contains only one type of plant। आपको इनको ऐसे देखो, जैसे कि आपका मान लीजिए फील्ड है कोई, जैसे फील्ड होता है आप लोगों का, खेत होगा, क्यारी होगी, उस फील्ड में आपको लगाने हैं पेड़ पौधे ऐसे। जैसे मान लो एक तो इस रो में लगाने, एक इस रो में लगाने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे यहां पर क्या लगाने हैं? प्लांट्स लगाने हैं ऐसे करके। तो इसने कहा प्लांट लगाने हैं, और उसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ईच रो जो होगी उसमें एक ही टाइप के प्लांट होंगे। मतलब पहली रो में अगर आपने एप्पल के प्लांट लगा दिए तो पूरे में एप्पल होगा, दूसरे में बनाना लगा दिया तो पूरे में बनाना होगा, तीसरे में बनाना मतलब मैंगो तो पूरे में मैंगो होंगे। दूसरा उसने आपसे ये कहा है कि जितने इसमें प्लांट होंगे उतने ही इसमें, उतने ही इसमें, उतने ही इसमें, उतने ही इसमें। तो यहां दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ईच रो में मैक्सिमम हम कितने प्लांट लगा सकते हैं, दूसरा कि मिनिमम नंबर ऑफ रो कितनी बनेंगी। तो दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रोज, जैसे ही हम मिनिमम देखते हैं हम एलसीएम निकाल देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज मतलब ये हमारी रो कम से कम कितनी बनेंगी, और हम जानते हैं ये रो जो है वो कम से कम तब बनेंगी जब एक रो में प्लांट आपके क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा। भाई सोचिए, अगर हर रो में एक एक प्लांट लगाएंगे, एक रो में एक प्लांट लगाएंगे तो बहुत सारी रो बनेंगी। दो प्लांट लगाएंगे तो थोड़ी कम बनेंगी, तीन लगाएंगे थोड़ी और कम बनेंगी। अगर मान लो हमने पूरे 44 46 लगा दिए पूरे प्लांट एक रो में, तो हमारी रो मिनिमम होंगी। तो मिनिमम रो तब होंगी जब एक रो में हम प्लांट्स जो है वो मैक्सिमम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उसमें कंडीशन है कि अगर आपने जितने प्लांट इसमें लगाए उतने ही प्लांट इसमें, उतने ही प्लांट इसमें, उतने ही इसमें, उतने ही इसमें, उतने ही इसमें। अब आप सोचिए कि हमारे पास 44 एप्पल के ट्रीज या प्लांट्स हैं, क्या हम एक रो में 44 या उसके मल्टीपल में प्लांट लगा सकते हैं? मल्टीपल मतलब 88 प्लांट्स, 132 प्लांट्स? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 44 प्लांट्स हैं, तो 44 से ज्यादा प्लांट्स तो हम लगा ही नहीं सकते। हम उससे कम लगा सकते हैं, लेकिन एक रो में उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तो ज्यादा नहीं लगा सकते लेकिन कम लगा सकते हैं। कम मतलब क्या हो गया? HCF। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे? आपका HCF। और तीनों का HCF क्या होगा? वही डिफरेंस देख लो, 22 मिनिमम है, 22 से चेक करते हैं, ये भी कटता है, ये भी कटता है, यही कटता है, यही आपका क्या हो गया? HCF। 22 क्या हो गया? HCF। अब हम इसको दो तरीके से बताएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक रो में हमें 22 प्लांट्स लगाने हैं। तो अगर वो हमसे ये पूछता है कि एक रो में हम मैक्सिमम कितने प्लांट्स लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा 22। उसने पूछा है नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी बनेंगी। सोचिए यहां पर 44 प्लांट हैं, एक रो में लगाएंगे 22, तो 44 प्लांट में कितनी रो बनेंगी? 2। यहां 66 प्लांट्स हैं, एक रो में 22 लगाएंगे तो कितनी रो बनेंगी? 3। यहां 110 है, एक रो में 22 लगाएंगे कितनी रो बनेंगी? 5।
तो एप्पल वाले की 2 बनी, इसकी 3 रो बनी, इसकी 5 बनी, टोटल रो कितनी बनी 10। यही आपका आंसर। ठीक है, डन सबको? थैंक्स अ लॉट हनी। डन सबको? अब वैसे इसका एक तरीका और होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपके नंबर्स दिए हैं जैसे 44, 66, 110, तो इसमें से कॉमन लेते जाइए। कॉमन लिया 2 से ये 22, 33 और ये 55, फिर 11 कॉमन ले सकते हैं, 2, 3, 5। तो ये 2 इंटू 11 जो आएगा ये तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे, और ये बचा हुआ जो होगा ये आपकी नंबर ऑफ रो हो जाएंगे। जो बाद में बचता है ना वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं। थैंक यू लॉट राकेश, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फिलहाल ये सबको क्लियर है, और ऐसा क्वेश्चन भी काफी है। बस इतना समझिए कि क्वेश्चन में देखो, हो सकता है आपको पहली बार में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम लगे, लेकिन जब भी आप ये क्वेश्चंस करें तो एक बार एनालाइज करिए कि उसमें आपको क्या निकालना है। मल्टीपल में हो सकता है या फैक्टर्स में हो सकता है। चीजें आपके लिए एक दो बार जैसे ही करेंगे आपके लिए इजी हो जाएंगी। जैसे 31 क्वेश्चन भी है, 31 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब हम सब क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, और ऐसे करो डायरेक्ट हो जाता है। लॉजिक समझ लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे 31 क्वेश्चन है, देखो 31 क्वेश्चन क्या है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 और 96। 336, 240 और 96 ये आपको दिया गया है। अब HCF का भी निकालने का तरीका आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई नंबर्स का HCF निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके की बुक है, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। जैसे आपके पास घर में बुकों का स्टॉक हो जाता है, मम्मी नाराज होती हैं कि आपकी बुक्स ऐसे ही पड़ी रहती हैं, संभाल के सही से लगाओ, इसको प्रॉपरली अरेंज करो, दिखने में अच्छा नहीं लग रही। तो आप क्या करते हैं, फिर बुक्स के ऊपर बुक्स लगा के ऐसे स्टॉक्स बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैक्स। जैसे इस क्वेश्चन बोला हुआ है स्टैक्स। तो अब हमें बुक्स के ऊपर बुक्स लगाना है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपको जैसे इस रो में जितनी बुक लगाएंगे उसी रो में उतनी बुक लगाएंगे, तीसरी में भी उतने ही, चौथे में भी उतनी ही, मतलब हर किसी में नंबर ऑफ बुक्स जो होंगी वो बराबर होंगी। उसने कहा है जिससे कि उसकी हाइट क्या होगी, बराबर होगी। कंडीशन दूसरी एक और है कि अगर इसमें मैथ्स की है तो पूरी मैथ्स की होंगी, साइंस की है तो पूरी साइंस की, इंग्लिश तो पूरी इंग्लिश की। तो अब हम एक चीज सोच सकते हैं हम एक चीज सोच सकते हैं कि जो हम एक स्टैक में बुक लगाएंगे वो 336 से ज्यादा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बुक्स इतनी ही हैं, लेकिन कम लगा सकते हैं। तो जब ज्यादा नहीं लगा सकते, कम लगा सकते हैं, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, HCF। और HCF निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन लेते जाओ। अगर 4 कॉमन लग रहा है आपको, हो सकता है तो सीधे 4 से डिवाइड करो, जरूरी नहीं 2 से डिवाइड करो। 4 से करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 4 जा 4 से ये 60 और 4 से ये 12। फिर आप देखो, फिर 4 से कट सकता है, काटिए 21 और ये 20 और ये 3, ये गलत कर दिया, ये 15 होगा। फिर 3 से काट सकते हैं तो 3 से 7, 5 और 1। तो अब हमें 2 चीजें हैं। अगर ये पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक, कम से कम कितने स्टैक होंगे, तो ये तो आपके क्या हो गए स्टैक, 7, 5, 12 और 1 13। हमने लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया, ये गलत काटा है हमने, ये हमने गलत काटा है। 4 से ये 24 बार कटेगा, और 24 से ये आपका 4 से फिर 6 बार और ये 2 बार। तो स्टैक तो आपके कितने आ गए, 14। अगर बोलता मैक्सिमम बुक्स कितनी रख सकते हैं, तो मैक्सिमम बुक्स आपकी क्या होंगी, जो HCF है, ये जो बाहर कॉमन आते हैं ना, यही आपका HCF भी होता है। तो HCF निकालने का आपका एक तरीका भी है कि अगर आपको किसी नंबर का HCF निकालना है तो आप बस कॉमन लेते रहिए, जब तक कॉमन आता रहेगा तीनों नंबर से कॉमन आता रहेगा, वही आपका HCF होगा। डन सबको? इजी क्वेश्चन है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। अब देखो, ये देखिए सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 31 का आंसर क्या था,
30 वर्थ का आंसर था कितना? ऑप्शन सी और ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कह रहा है? थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240, ये तो हो गया। थ्री डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन्स 496, 403 एंड 713 लीटर फुल क्रीम टोन्ड डबल टोन्ड मिल्क। हमारे पास तीन तरीके का मिल्क है। शिवम, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है जो आप कह रहे हैं। 496, 403, 713 ये आपके क्या हैं? तीन तरीके के मिल्क हैं, ठीक है। इनको हमें कंटेनर में रखना है। कंटेनर मतलब डिब्बों में पैक करना है, जैसे डिब्बों में पैक होके आता है। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 496 लीटर दूध है तो एक कंटेनर में हम इससे ज्यादा दूध नहीं रख सकते, लेकिन इससे कम छोटे छोटे कंटेनर हम बना सकते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे कंटेनर बना सकते हैं तो मतलब यहां पर हमें क्या लेना है? HCF। तो लास्ट में इसने हमसे पूछा है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर। मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर मतलब कम से कम कितने कंटेनर होंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है? सेम वही HCF 496, 403, 713, इसका हम क्या निकालेंगे? HCF। तो क्या ये 3 से कट रहा है? चेक करिएगा, नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। प्राइम नंबर से ही चेक करते जाइए। इसके बाद 11 से नहीं कट रहा है। इसके बाद अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना टफ हो रहा है किससे नहीं कट रहा है, तो आप मिनिमम डिफरेंस देख लो कितना होगा? 93। और 93 किससे कटता है? 3 से और 31 से। तो ये जो नंबर कटेंगे 3 या 31 से ही कट सकते हैं। तो 3 से तो नहीं कट रहा है, तो 31 से ट्राई करेंगे, 31 से। देखो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना टफ हो रहा है तो जो सबसे कम गैप है वो हमने चेक किया, कितना हुआ? 93। तो 93 जो हमारा गैप आया वो 93 या इसके फैक्टर से ही ये नंबर कटेंगे। और 93 के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1, 3 और 31। 3 से तो नहीं कट रहे हैं तो फिर 31 ही बचता है। 31 से नहीं कटे तो फिर तो कटेंगे नहीं किसी से। तो 31 से ये 16 टाइम्स हो गया, 31 से ये आपका 13 टाइम्स हो गया, 31 से 62 और ये 23 टाइम्स हो गया। तो अगर वो ये बोलता कि एक कंटेनर में मैक्सिमम कितने लीटर दूध आ सकता है तो आपका आंसर 31 होता, लेकिन नंबर ऑफ कंटेनर्स पूछे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर 42। यही आपका आंसर। विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसने ये पूछा है कि कंटेनर कितने होंगे। अगर आपसे ये पूछता, नहीं आंसर 31 नहीं होगा। अगर वो ये पूछता कि एक कंटेनर में आप कितना दूध, कौन मैक्सिमम कितना दूध रख सकते हैं, तो आपका आंसर होता 31 लीटर। लेकिन आपसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर कितने होंगे। सब पढ़ाएंगे नरेंद्र, चिंता क्यों कर रहे हो। तो इसका आंसर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी है, सॉरी गलत कर दिया हमने। 52 होगा, 42 नहीं होगा, 52 होगा, सॉरी। ठीक है, अगला देखिए 33। ये तो इजी है। इन अ स्कूल 391 बॉयज and 320 girls have to be divided into largest
possible equal classes so that in each class of boys the number of boys is same that of girls। समझ सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स को हमें इक्वल नंबर्स में डिवाइड करना है, जिससे कि एक क्लास में जितने लड़के हों उतने ही आपकी क्या हों, लड़कियां हों। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो ये क्वेश्चन उल्टा है। अगर ये हमसे पूछेंगे कि टोटल कितनी क्लास बन सकती हैं, देखो एक चीज है कि हमारे पास 391 बॉयज हैं, 323 गर्ल्स हैं, हमें इनकी जैसे 10 15 20 बच्चों की एक एक क्लास बनानी है। लेकिन कंडीशन ये है कि सभी क्लासेस में जितने बॉयज हैं उतनी ही गर्ल्स होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें दो चीजें पूछ सकता है कि एक क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछ सकता है टोटल कितनी क्लास बनेंगी। तो हम एक चीज समझ सकते हैं, एक क्लास में जो स्टूडेंट होंगे वो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, मतलब HCF। और HCF के लिए सीधे सीधे हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब देखो डिफरेंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो सकता है। तो डिफरेंस 68 आ रहा है। 68 किससे कटता है, 2 से, 4 से और 17 से। 2 और 4 से तो नहीं कटेगा, 17 से ही कट सकता है, सीधे 17 से चेक करो। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 1 जा 17, 153 19। अगर वो हमसे ये पूछता कि टोटल कितनी क्लास बनेंगी, तो 23 बॉयज की बनेंगी, 19 गर्ल्स की बनेंगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि एक क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आंसर आपका 17। अब डन आपको, तो 33 का आंसर 17। ये भी ऑप्शन सी, सबके सी ही आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, एक क्लास में हमें इतने स्टूडेंट्स लड़के हैं, इतने लड़कियां हैं, और हमें लड़कों और लड़कियों की क्लास बनानी है जिसमें बराबर बराबर स्टूडेंट्स आए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक में आपके 17 आ जाए, एक में 15, एक में 12, बराबर बराबर स्टूडेंट लाने हैं। तो उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो इसको भी काटता हो, इसको भी काटता हो, और वो क्या होगा, दोनों का HCF 17। खत्म। क्वेश्चन में कुछ है नहीं प्रसन्न जी, बचपन में आपने देखा हो क्लास बनती थी, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D। CHSL के लिए सब वैसे सभी आते हैं राहुल, लेकिन फिर भी आप अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस कीजिए, अर्थमेटिक ज्यादा आता है आपका। टॉपिक सभी आते हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है राहुल जो नहीं आता हो। अब समझ में आ गया आपको। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है ना, कहां LCM लेना है, कहां HCF लेना है, कुछ याद करना ही नहीं है। अब देखो पॉइंट वाला एक बच्चा बोल रहा था, कौन बोल रहा था, पॉइंट वाला। आगे आंसर क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर 7 मीटर, 3.85 मीटर और 12.95 मीटर। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली, यानी कि हमें एक ऐसा मीटर स्केल चाहिए, जब मीटर स्केल मेजर करते हैं जो इसको भी मेजर कर सके एग्जैक्टली, इसको भी और इसको भी। तो हम बोल सकते हैं कि मीटर एक ऐसा होना चाहिए जो इसको भी काटता हो, इसको भी काटता हो और इसको भी काटता हो, ठीक है। हाँ, आज LCM खत्म हो जाएगा। तो अब इसको पहले, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं, तो सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अच्छी बात यह है कि यहां पर ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें, हम बस ये देखेंगे मिनिमम डिफरेंस कहां हो सकता है। मिनिमम डिफरेंस हमारा दिख रहा है इन दोनों में, ठीक है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन यहां पर 5 वाला ही होगा, क्योंकि यहां भी 0 है, यहां 5 है, यहां 5 है, तीनों के लास्ट में 5 और 0 है जो 5 से कटता है। तो सीधे सीधे ऑप्शन डी 35 आपका राइट आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 दिखा, और 0 और 5 दिखा तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उस कंडीशन में ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके लास्ट में 5 हो। पहले से रटा करते थे सर, थैंक यू कॉन्सेप्ट के लिए, वेरी गुड रीवा। रटने की जरूरत नहीं है, अब आराम से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस पैटर्न के। ये 2 क्वेश्चन भी बहुत फेमस हैं। ये आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं, वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ जाते हैं कहां पर,
मेंसुरेशन में भी दिखते हैं आपको 35 और 36। नहीं राकेश, ऐसा कुछ होता नहीं है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। क्या कह रहे हैं प्रसन्नजीत आप? दैट कैन बी फिटेड इन अ रेक्टेंगल प्लॉट हुज लेंथ एंड विड्थ आर 284 एंड 240। एक आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी लंबाई 284 है और चौड़ाई 248 है। 284 और 248। प्रकाश बता देंगे, टेंशन मत लो। ये सब चीजें 21-22 तो हमने कितनी बता दिया यूपीडी का। बिल्कुल उज्जवल। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 289, 284 और 248 ये हमारी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई हैं। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखेंगे कि हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है। स्क्वायर टाइल्स मतलब एक ऐसी टाइल्स जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। घरों में भी हम टाइल्स लगाते हैं, लेकिन जब हम घरों में टाइल्स लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐसी टाइल्स लगाते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब छोटा सा बचता है ना, उसमें टाइल्स को काट करके फिर सेट कर देते हैं। आपने देखा होगा घरों में नॉर्मल टाइल्स लगती हैं, लास्ट में कुछ कॉर्नर बच गया तो वो क्या करता है? टाइल्स को काटता है उस साइज की और साइज को उसको सेट कर देता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम पढ़े लिखे हैं तो हम उसका थोड़ा फायदा उठाएंगे। और क्या फायदा उठाएंगे? कि हम टाइल्स ही उस साइज की लेके आएंगे तो लंबाई में भी पूरी फिट हो और चौड़ाई में भी फिट हो। यानी कि टाइल्स का साइज ऐसा होगा जो लंबाई को भी पूरा पूरा काटता हो और चौड़ाई को भी पूरा पूरा काटता हो। और उसने कह दिया है कि टाइल्स स्क्वायर है। टाइल्स स्क्वायर है इसका मतलब टाइल्स की जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी दोनों क्या होगी? बराबर। अब देखिए, अब हम समझ सकते हैं हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 284 को भी काटता हो लंबाई में और 248 को भी काटता हो चौड़ाई में। ठीक है, तो उस टाइल्स की लंबाई हमें निकालनी है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 284 और 248 का HCF। और HCF हमारे ख्याल से 4 ही आएगा, 4 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। हाँ ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ये नहीं निकालना कि टाइल्स की लंबाई चौड़ाई क्या है। टाइल्स की लंबाई भी 4 और आ गई, चौड़ाई भी 4 आ गई। हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। क्या निकालनी है? नंबर ऑफ टाइल्स। और आप जानते हैं उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरे एरिया को, सपोज करो इस पूरा एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता और एक टाइल्स का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो टाइल्स कितनी लगती? सीधे 100 को 2 से डिवाइड कर देते। तो अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो उसके लिए पूरे एरिया को एक टाइल्स के एरिया से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो एरिया ऑफ फ्लोर को आप डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल्स से। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? लंबाई 284 इंटू चौड़ाई 248। एरिया ऑफ फ्लोर जो लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 से 71, 4 से 40, 62। बस मल्टीप्लाई कर लो, 71:62। फाइलें नहीं है, टाइल्स हैं। टाइल्स नहीं जानते रसन जी? टाइल्स, घरों में टाइल्स लगी होती है ना, चिकना पत्थर, जिसे हम चिकना पत्थर बोलते हैं, वो आपकी टाइल्स होती हैं। 4402। वो हिंदी में गलत लिखा होगा, फाइलें नहीं है, टाइल्स हैं। वो गलत लिख दिया हिंदी में। ठीक है, समझ गए प्रसन्नजीत? गलत टाइल्स जो बोल रहे हैं उसे समझिए। वो गलतियां तो होती हैं, तो पता तो है। स्टाइलिश टाइपिस्ट हैं हमारे। ठीक है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपको उसमें भी मिलता है, मेंसुरेशन में भी दिख जाता है ये क्वेश्चन। अगला देखो 36, और ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। सर मेरे रूम में मिस्त्री ऐसे ही कर रखा है, सबकी जगह ऐसा ही होता है। वो टाइल्स को जब कम पड़ती है ना जगह, तो उसको काट देते हैं, काट के लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
एरिया ऑफ 3 फील्ड्स आर 288, 408 और 552। 288 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है, दूसरा 408 का है और तीसरा आपका 552 मीटर स्क्वायर है। 3 एरिया के फील्ड हैं। इसमें भी आपको ब्लॉक्स लगाने हैं जैसे उसमें लगाने हैं, लेकिन इसमें ब्लॉक्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। बिल्कुल उज्जवल, बहुत आपको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी और इसका हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे जल्दी, ठीक है, चिंता मत करो। 4 इंटू 4 से इसलिए डिवाइड किया पीयूष क्योंकि टाइल्स आपकी स्क्वायर के शेप में थी और स्क्वायर का एरिया होता है जो भी साइड है उसका स्क्वायर। सी टेट में आया था, बिल्कुल आया होगा दिवाकर, ठीक है पीयूष। 4 से एरिया है ना, तो एरिया तो आपका स्क्वायर होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जैसे इसमें कहा गया है कि हमारे पास ये प्लॉट्स हैं इतने इतने मीटर स्क्वायर एरिया के, तो इस प्लॉट में हमें ब्लॉक्स लगाने हैं, लेकिन ये ब्लॉक्स रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो उसकी चौड़ाई 4 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, तो अगर हम एक बात जानते हैं जो भी ब्लॉक्स होंगे उसका जो साइज होगा इसके साइज से बड़ा नहीं हो सकता, इसके साइज से बड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब इसका आपको क्या निकालना है, HCF। तो ब्लॉक जो होगा उसका HCF अगर हम निकालते हैं इन सभी का, तो आप नोटिस करेंगे HCF इसका 24 मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर क्यों? 24 तो इनका HCF आएगा। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि मीटर स्क्वायर आपका मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका, यूनिट हो गई। अब आप समझ सकते हैं मीटर स्क्वायर का मतलब ये एरिया है, मतलब ये जो 24 मीटर स्क्वायर आया है वो क्या है, एरिया किसका, आपका ब्लॉक्स का। और ब्लॉक्स है रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, जो हमें दे रखा है 24। लंबाई हमें नहीं पता, चौड़ाई पता है 4, तो यहां से लंबाई आप निकाल सकते हैं 6 मीटर। यही आपका आंसर। डन सबको? राधे राधे वीर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर इज द राइट आंसर। 36 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको डन है। और इन 2 क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, लास्ट के 2 क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का भी पार्ट होता है और ये आपको HCF LCM का भी, मतलब ये बिल्कुल ध्रुव। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, रामनिवास 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा आपका। हाँ हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार्ट 4 बच जाता है आपका, उसको हटा देते हैं बस। और छोटा सा पार्ट है, इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, एक तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपको जैसे दे दिया 3 की पावर 75, 3 की पावर 50 और 3 की पावर 100। इसका आपसे पूछा जाएगा HCF और इसका आपसे पूछा जाएगा LCM। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बेस की पावर देकर आपको HCF या LCM पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, बस पावर्स जो है उसका HCF ले लेना है। 75, 50 और 100 का आपको क्या ले लेना है, HCF। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 25। और अगर आपको LCM पूछा गया है तो आपको 75, 50 और 100 का क्या ले लेना है, LCM। तो 3 की पावर आपका हो जाएगा 300। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाए 3 की पावर ठीक है, ओके। तो एक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पावर्स में दे दिया जाए, तो सीधे सीधे आप पावर्स का HCF और LCM ले लेंगे। अच्छा, 8 नहीं 6 आएगा ना। ओके ओके ओके, पिछले क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। ध्यान से देखिएगा, वो एरिया L इंटू बी आपका 24 था ना, और वो 4 दे रखा था, तो 8 नहीं होगा, वो आपका कितना होगा, 6 होगा। गलत हो गया वो।
थैंक यू निर्भय। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया कि अगर कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए तो इसका आंसर आपका 36 का आंसर जो होगा वो गलत कर दिया हमने। 36 का आंसर ए होगा, 36 का आंसर ए होगा, वो गलत हो गया। ऐसे ही 2/7, 8/35, 6/28, या हम ले लेते हैं 14 या 7 ही ले लेते हैं। अगर इसका HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का आप क्या ले लेंगे HCF, और नीचे वाले नंबर का आप क्या ले लेंगे LCM। तो इनका HCF कितना होगा 2, LCM 35। बताया था अभी आपको, अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का आप ले लेंगे LCM, नीचे वाले नंबर का आप ले लेंगे HCF। ये तो कॉमन सी बात है। तो LCM कितना आएगा 24, HCF 7। तो दूसरा क्वेश्चन 6 ही करवाया था, चलो ठीक है, हमने गलती से शायद 6 की जगह कुछ और बोल दिया था इसलिए है ना। ऐसे ही आपका ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। एक और बन जाता है आपका बस तीसरा क्वेश्चन, और ये लास्ट है। जैसे 2xyz3, 2 हटा देते हैं, xyz में ले लेते हैं, xy² z3, x की पावर 6 yz की पावर 4 और yz की पावर 2। अगर हमको इसका HCF और इसका हमें क्या लेना है LCM, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, HCF में जो कॉमन है, कॉमन x की कोई पावर नहीं है, इन दोनों में है, इसमें x नहीं है। y की यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो y की पावर क्या कॉमन है y। z की पावर यहां 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो जो कॉमन है वो कितनी है 2। तो HCF हो जाएगा yz²। ऐसे ही LCM में मतलब जो बड़ी पावर है वो लेनी है। तो यहां x की पावर 1 है, यहां 6 है, यहां 0 है, तो x की पावर सबसे बड़ी क्या है 6। y की पावर 2 है, 1 है, 1 है, तो y की पावर सबसे बड़ी 2। z की पावर 3, 4 और 2, तो z की पावर 3, यही आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी कुछ एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डन है सबको। फिलहाल आपका HCF LCM खत्म हो जाता है। अब आप किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।